बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर तज़कियाकार जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, आजकल आज़ाद कश्मीर एक बार फिर अफवाहों, चेमगोइयों और अदम एतमाद की बाज़गश्त में है। आज नाज़रीन हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने वादी नीलम का दौरा किया है और उनके हमरा मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शाह ग़ुलाम कादर, वो उनके सियासी हम सफ़र बने हैं। उन्होंने वहाँ बहुत से मंसूबों पे बात की, वो उनके हमरा थे। हम ये बात करेंगे। बताइएगा हाशमी साहब, क्या मुस्लिम लीग नून के सदर शाह ग़ुलाम कादर साहब का जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ सियासी हम सफ़र बनना है एक ऐसे वक्त में जब पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार लाने के लिए वज़ारत-ए-उज़्मा का सरगर्म है, तो उन्होंने क्या पैगाम दिया है? एक तो दूसरा ये बताइएगा, क्या ऐसे मरहले में वज़ीर-ए-आज़म ने शाह ग़ुलाम कादर साहब को अपने हमरा रख के एक भरपूर सियासी कार्ड नहीं खेला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। आज तो आपने सियासी मंजरनामे के साथ मुस्लिम लीग नून को भी मुंसलिक कर दिया और शाह ग़ुलाम कादर साहब को भी जो है वो ज़ेर बहस ले आए हैं। तो शाह ग़ुलाम कादर साहब जो हैं वो आज़ाद कश्मीर की जो एक बड़ी सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके सदर हैं। और बहसीत सदर मुस्लिम लीग नून अगर उनके किरदार का जायज़ा लिया जाए तो अभी तक शाह साहब जो है ना वो अपनी अहलियत और अपनी सदारत की जो जवाज़ीत है वो साबित नहीं कर सके। मुस्लिम लीग की कारकुनों का एतमाद उन्हें हासिल नहीं है। उनकी सारी तवज्जो जो है वो अपने हल्के पर है। ये इस लिहाज से खुशाइंद बात है कि वो वज़ीर-ए-आज़म को एक महीने में 15-20 दिनों में तीसरी बार जो है ना वो नीलम ले जाने में कामयाब है और वज़ीर-ए-आज़म ने पहली दफ़ा जो है ना अपर नीलम का दौरा किया है। ये समझ लें कि किसी वज़ीर-ए-आज़म का तवील अरसा बाद इस इलाके का दौरा है। मुझे नहीं याद कि माजी में सरदार सिकंदर याद खान साहब एक दफ़ा गए थे 8 मुकाम के मुकाम, उन्होंने ज़ेली नीलम के ज़ेली सीट का ज़ेली हेडक्वार्टर का जो है ना इफ्तिताह किया था। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म और बड़ी शख्सियात जाती रही हैं, लेकिन तफरी के लिए जाती रही हैं। और ये अनवार उल हक साहब ने जो है ना तफरी और सियासत दोनों को इकट्ठा करके जो है ना ये दौरा किया है और शाह ग़ुलाम कादर साहब को अपनी दाईं जेब में रखा है और पीर मज़र सईद साहब को अपनी बाईं जेब में रखा है। और इस लिहाज से मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को दाद देता हूँ कि उन्होंने एक वक्त में बेशुमार मकासद हासिल कर लिए हैं। अब हम बात कर रहे थे शाह ग़ुलाम कादर साहब की। शाह ग़ुलाम कादर साहब जो है वो मुस्लिम लीग की कारकुनों के जज्बात, एहसासात और उनके जो मामलात हैं उससे बिल्कुल अलग थलग हैं। और इस वक्त वो मुस्लिम लीग की कारकुनों की कीमत पर अपने हल्के को आगे हल्के के मसाइल जो है ना हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ज़ाती मामला जो है हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तर्ज अमल जो है उनकी सियासत के लिए, उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए किसी सूरत मुनासिब नहीं है। और मेरी इतलात के मुताबिक मुस्लिम लीग के कुछ लोगों की जानब से मियां नवाज शरीफ साहब को खतूत लिखने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इन खतूत का जो मतन है उसमें शाह ग़ुलाम कादर साहब के बासी सदर मुस्लिम लीग नून किरदार पर बात की जा रही है कि ये हुकूमत की बी टीम बने हुए हैं, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ इनकी हैसियत एक कठपुतली की सी है। मुस्लिम लीग नून का सदर जो है उसका अपना एक मुकाम है, सियासी मुकाम है, उन्हें उस अपने मुकाम से नीचे नहीं जाना चाहिए। वो हुकूमत के इतादी हैं और इतादी हुकूमत के होने के तौर पर सदर जमात मुस्लिम लीग नून के तौर पर इनका जो किरदार बनता है वो अपनी जमात को के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, अपने कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ है और आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी इस्तेकाम को कायम रखना है। लेकिन शाह साहब ने सारी चीज़ें नज़रअंदाज करके सिर्फ चौधरी अनवार उल हक साहब के इक़्तिदार को तूल देने के लिए अपने कंधे पेश किए हैं। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शाह साहब को अपने इस तर्ज अमल की, अपने इस रवैये की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब है उन्हें मुस्लिम लीग नून की सदारत से अलहदा होना पड़े, जिसकी सिर्फ एक ही वजह होगी कि उन्होंने कारकुनों के जज्बात की तर्जमानी नहीं की, उन्होंने कारकुनों के मामलात को पेश नज़र नहीं रखा। और ये वक्त है अभी भी उनके पास कि चौधरी अनवार उल हक साहब जो है वो चूँकि बरसर इक़्तिदार हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत बचानी है, अपनी सियासत बचानी है। और शाह साहब जो है ना इस वक्त सारे मामलात को नज़रअंदाज कर चुके हैं। टाइमिंग के एतबार से प्राइम मिनिस्टर ने ठीक कार्ड खेला है, कार्ड प्राइम मिनिस्टर का ठीक है, लेकिन ये क्या आप ये समझते हैं कि इनका ये जो नीलम का दौरा है उनका इक़्तिदार बचा सकेगा? मुझे नहीं लगता कि ये तो डूबते को तिनके के सहारे वाली बात है। ऐसा नहीं लगता कि शाह ग़ुलाम कादर साहब को साथ रख के नीलम का दौरा जो है चौधरी अनवार उल हक साहब का इक़्तिदार बचा सके। ये डूबते इक़्तिदार की अलामतें हैं। मैं आपको इस मौका पर जो है ना वो
उस्ताद दामन का एक शेर सुनाता हूँ, बड़ा मशहूर शेर है। उस्ताद दामन का नाम आपने सुना होगा, ये पंजाबी ज़ुबान के बड़े इंकलाबी शायर थे। दामन ने इस एक उनकी एक नज़म का एक मिसरा है, इसी रात में कासी कर रही है, बिल्कुल मौजूदा हालात के इन मुताबिक है, और कमल तुम शाह साहब के लिए जो है ना ये उनकी तफरी तबाह के लिए है। तफरी तबाह के लिए, ज़ौक़ के तबाह के लिए, वो तफरी तबाह के लिए है। दामन ने इस मौका पर फरमाया है कि मेरे रब ने अपने मंगतियां नू जो कुछ भी दिता वक्खो वक्त दिता, ओदी वंड नू समझना है मुश्किल, किदे कख दिता ते किदे लख दिता। वाह। मैनू दिता सी दिल मुहब्बतां भरिया, वाह। मैनू लख दा भी सवा लख दिता, बड़ा शौक बड़ा चाह सी शौक विच सजदियां दा, बड़ा चाह सी शौक विच सजदियां दा, खोरे किथे किथे मथा रख दिता। वाह वाह। अब अगले बात करें आप। अच्छा आजमी, अब ये बताइएगा क्या आप नहीं समझते कि शाह गुलाम कादर साहब की ज़ाती असीर को छोड़ दें, इस वक्त वो एक बड़ी जमात को आज़ाद कश्मीर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो सिनेरियो बना हुआ है सियासी उसको तहलील करने में वो उन्होंने हुकूमत को कंधा पेश नहीं किया। ये जो हालात इस वक्त पैदा है उसमें शाह गुलाम कादर साहब जो है ना वो मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और मौका परस्ती की सियासत जो है ना वो कभी भी कामयाब नहीं रही। इस वक्त मज़ामत की सियासत शाह साहब ने कभी नहीं की। नहीं, ये उनके मजाज का हिस्सा ही नहीं है। वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में चंद ही लोग हैं जिन्होंने मजामत की सियासत की है। मुस्लिम लीग के अंदर आने के बाद जो है ना फिर मजामत जो है ना वो तकरीबन दम तोड़ जाती है, और इस वक्त जो है ना आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना वो मजामत की सियासत से चौधरी तारक फारूक साहब कर रहे हैं, या किसी हद तक फारूक कादिर साहब ने की है। बाकी जो पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो मशहूर है अवामी सियासत के हवाले से, वो भी मजामती सियासत जो है ना वो फ्रेंडली है, वो इस वक्त जो है ना वो भी अपना असल जो नजरियाती और जो बुनियादी किरदार है जो पीपल्स पार्टी का एक खासा रहा है उससे बहुत दूर जा चुकी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो किसी नजरियाती शख्सियत के हाथ में नहीं है। एक सरमादार जो है ना वो अपने बुद्दलुत के बलबूते पर पीपल्स पार्टी के ऊपर मुसलत है। अगर कोई कारकुन या जियाला कोई पीपल्स पार्टी का सदर होता या पीपल्स पार्टी की क़यादत कर रहा होता तो फैसले मुख्तलिफ सामने आते, सूरत मुख्तलिफ होती। अच्छा ये बताइएगा हाशमी साहब, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जो हेड ऑफ मुलाजमीन हैं उनकी मुद्दे मुलाजमत में 31 अक्टूबर तक की जो है तोसी कर दी है। हुकूमत का ये छकदामन इक़दाम नहीं है? आपको आजकल हुकूमत के इकदाम में अच्छाई तलाश करने का मिशन किसने सौंपा है, पहले मुझे ये बताएं। ये आपको रोजाना जो है ना किसी से डिक्टेशन लेकर आ जाते हैं कि जी कि कौन हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया है। आपको अगर याद हो, मेरी गुजारिश सुने सर, महसूस न करें। हमने इसी जगह बैठकर यहाँ ही हमने एक प्रोग्राम में निशानदेही की थी कि 5000 के लगभग कॉन्ट्रैक्ट एडाक और आर्जी मुलाजमीन हैं, इनके मुस्तकबिल का तयन करने के लिए हुकूमत ने गुज़िश्ता 1 साल से जो है ना वो गैर यकीनी सूरत पैदा कर रखी है। ये हर 3-4 माह बाद जो है ना इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करते हैं, उस वक्त जब ये एहतजाज होता है। अब इनकी आदत बन गई है जी कि इन्होंने 100 गड्ढे भी खाने और उसके साथ साथ वो भी खाने हैं 100, उसके बाद फैसला कर रहे हैं। तो ये पहले ही कर देते। आपने एक तरीकाकार तय किया था, जब एक पॉलिसी दी थी कि तमाम इन लोगों को एक केस टू केस जायजा लेकर जो खाली सामी मुस्तकिल खाली सामी पर लोग तैनात हैं इनको वो असामियाँ मुश्तहिर करके टेस्ट इंटरव्यू के बाद इनको मुस्तकिल करें। अब जब ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ, जब सिफारशात जो है ना जनाब इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब बादशाह सलामत के टेबल पर पहुंची तो बादशाह सलामत ने पॉलिसी बदल दी। उन्होंने वो मंजूरी नहीं दी बल्कि एक नई पॉलिसी दे दी जी कि ये जो सिलेक्शन कमेटियाँ हैं ये ठीक नहीं है। वो सारी सिलेक्शन कमेटियाँ ख़त्म करके उन्होंने कहा जी कि अब महकमा सर्विसेज के लिए सिलेक्शन कमेटियाँ बनेंगी, और महकमा सर्विसेज की जो सिलेक्शन कमेटियाँ वो तय करेंगी जी टेस्ट इंटरव्यू के बाद सिफारशात तय करके भेजेंगी। तो तब तक पता नहीं किस बादशाह का राज होगा। इन्हें अंदाज़ा नहीं कि सूरत कितनी ख़राब हो चुकी है, हालात किस तरफ पहुंच चुके हैं। अब ये आप 31 अक्टूबर तक आपने तोसी दी है, तो क्या आप 31 अक्टूबर तक इनको इनकी मुस्तकिली का प्रोसेस मुकम्मल कर सकेंगे? अच्छा आशिफ साहब, इस तरह है, मैं इस बात की वजाहत करता चलूँ कि हुकूमत के हक़ में मुझे कोई टास्क नहीं दिया गया। अलबत्ता एक टास्क मुझे ज़रूर दिया गया है कि हाशमी साहब से कम से कम किसी दिन ये कहलवा दें कि वो हुकूमत के और प्राइम मिनिस्टर के हक़ में किसी दिन 2 अल्फाज जो हैं खैर सगाली के तौर पर बोल दें। मैंने कहा चले मैं कोशिश करूँगा, अगर हाशमी साहब मान गए। आगे चलते हैं। हाशमी साहब ये बताइएगा कि आजकल प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में हुकूमत मुखालफ और हक़ में मुख्तलिफ तज्ज़िये और तबसरे हो रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। असल हक़ाइक़ क्या हैं, क्या कहते हैं आप? अगर आपको याद हो तो
मेरी जो सहाफ़त है वो मज़हमती सहाफ़त है। मैंने हमेशा हवा के मुखालफ समझ अख्तियार ज़माने के उल्टे रुख चलने का मजाज है हवा आपका। के मुखालफ। ये एक शेर बड़ा मशहूर शेर है जी के अभी जालिम का शेर है कि हमेशा ओज पर देखा मुकद्दर इन लटेरों का जो इब्रल वक्त होते हैं हवा के साथ चलते हैं। हम अहले दर्द ने ये राज पा लिया आखिर के दीप ऊंचे मकानों में हमारे खून से जलते हैं। सब जवाब है मेरा भी सुन ले, शेर की सूरत में अगर आप माइंड नहीं करें। जी जी जारी करें। आज आपको बस शेर की आमद हो रही है अगर तो। अमन का परचम लेकर चलो, हर किसी से तुम प्यार करो, अपना तो मंशूर जालब सारे जहां से प्यार करो। हमारा तो मजाज ये है, आगे बात करें। जालिब का शेर पढ़कर बंदे जो है ना इनकलाबी नहीं हो जाता। इनकलाब अपने अंदर जो है ना उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके अंदर इनकलाब की चिंगारी हो, मज़ामत की अलामत आपके अंदर सोच हो। आज जो बात कर रहे हैं आग भड़क रही है। नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो बात करें मैं उसकी जवाब देने के लिए बिल्कुल मौजूद हूँ। हुकूमत का अगर कोई अच्छा काम है तो उसकी अब खुले दिल से उसकी तारीफ करते हैं, चूँकि ये किसी फर्द वाहिद की हुकूमत नहीं है, ये मखलूत हुकूमत है। आप जो चीज़ कहलवाना चाहते हैं चौधरी अनवारुल हक साहब के साथ हमारी कोई ज़ाती मुखालफत नहीं है, ज़ाती मुखासमत नहीं है। वो बेशक हमें निजी महफिल में बैठ कर गालियाँ देते रहे, मुग़लज़ात इरशाद फरमाते रहे, हमारे पास बातें पहुँचती रहती हैं, लेकिन हम कभी हम बुरा महसूस नहीं करते, बल्कि ये हमारे लिए रसीद होती है। और अब मुझे ये फ़ख्र है कि हमने हुकूमती सफ़ों में जो है ना उनको ये एहसास दिलाया है जी कि आप अपना किरदार अदा करें। अपोजिशन को भी हमने जो जोड़ा है जी कि आप अपना किरदार अदा करें। आप देखें पिछले चंद दिनों से जो है ना सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर जो है ना वो हुकूमत की कारकर्दगी के हक़ में और मुखालफत में जो है ना वो तबसरे सामने आ रहे हैं, तबसरे बयानात और बाकी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। और ये हमारा काम, हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम इश्यूज़ रेस करना, ज़ेरे बहस लाना है, इश्यूज़ देना है लोगों को और अवाम की जज्बात की तर्जुमानी करनी है, अवाम के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सही जी फरमाएं आप। अच्छा ये बताइएगा हाशमी साहब, ये जो NTS के तहत जो अपना लोग कामयाब हुए हैं, इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? NTS किसने नाफज किया था? आप वहाँ से शुरू करें। NTS की सोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी थी। आपको याद हो तो 2016 में पीपल्स पार्टी ने कानून बना दिया था कि आइंदा जो भी असामी किसी भी महकमे में खाली होगी वो NTS के जरिए भरती है। NTS का मतलब क्या है कि थर्ड पार्टी एलिवेशन होगी, कि तीसरा फरीक जो है ना वो टेस्ट रिव्यू लेगा। इसका मतलब यह है कि जो मुकामी फरीक है वो उनकी जो जानबदारी को देखेगा, वो जो जानबदार हैं, ठीक है, वो फेयर नहीं है। तो इसलिए तीसरी पार्टी जो है ना वो ये सारा काम करे। तो पीपल्स पार्टी को तो मौका नहीं मिला NTS के नफाज अमल दरामद का, लेकिन फारूक हैदर साहब ने जो है ना इसको पहली दफ़ा महकमा तालीम में नाफज किया और 1200 से ज़ायद असामियाँ जो है ना महकमा तालीम की वो NTS के ज़रिए पुर की। और वो जो लोग NTS के ज़रिए भर्ती हुए आप देखकर परेशान और हैरान हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी, दूर दूर तक कोई सिफारिश नहीं थी। आम हालात में सियासी लोग तो उनको सलाम करना भी गवारा नहीं करते थे, लेकिन एक एक घर से दो दो तीन तीन बंदे भर्ती हो गए मेरिट की बुनियाद पर। दरमियान में फारूक हैदर साहब भी जो है ना वो इस तसलसल को बरकरार नहीं रख सके, इसलिए कि उनकी जमात जो है उनकी जमात के अंदर से मज़ामत शुरू हो गई। अब सियासी लोग जो है ना वो अपनी हुकूमतों को दुरुस्त समझ में चलने नहीं देते। फारूक हैदर साहब वो मेरिट नाफज करना चाहते थे, लेकिन उनकी जमात ने उन्हें मेरिट नाफज करने नहीं दिया। उसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। तो अब ये एजाज़ जो है ना मौजूदा हुकूमत का हासिल हुआ है। ये मामला बहुत तवील अरसा जो है वो ज़ेरे समात रहा है अदालतों में, और अदालतों ने बिलाखिर जो है ना इसको यकसू करने का हुक्म दिया। और NTS के तहत जो टेस्ट रिव्यू हुए उन पर फौरी तौर पर, मतलब ये 72 घंटों के अंदर सारा अमल मुकम्मल हुआ है अदालत से फैसला आने के बाद। और जो अमल हुआ ये 3000 के लगभग लोग भर्ती हुए हैं और यकीनन ये मेरिट की बुनियाद पर ही भर्ती हुए होंगे। और इनसे तवक्को रखनी चाहिए कि ये जो लोग 2900 लोग 3000 लोग भर्ती हुए हैं, ये जिस काम के लिए भर्ती हुए हैं ये अपना काम दयानतदारी से करेंगे। और ये मेरिट की बुनियाद पर अगर भर्ती हुए हैं तो ये आगे भी मेरिट का इसका साबित करेंगे कि इनकी तैनाती तकरीर मेरिट की बुनियाद पर हुई है। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद इकबाल हाशमी साहब। नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के दौरा नीलम और उनके हमरा शाह गुलाम कादर साहब की जो मसरूफियात थी उन पर बात की। आज हमारे मेहमान ने बहुत तंज़ो मज़ाक के पैराए में बहुत सी बातें की और उस्ताद दामन के हमें खूबसूरत अशार भी सुनाए। नए प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।